सपनों का सौदा अखिलेश की पुरानी किताब योगी की ललकार लिख रही है नया हिसाब। नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर सीएम योगी से जुड़ी है, जिन्होंने एक बार फिर सहारनपुर की जमीन से सपा और कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। बताएंगे आपको क्या बोले नेता। फिर दूसरी खबर में बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने अखिलेश को पागल घोषित कर दिया है। क्यों बोला ऐसा डिप्टी सीएम ने, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात मदरसे की, जहां सरकारी जमीन पर बने मदरसे को धड़ाके से तोड़ा गया, जिसे ताकते रह गए मौलाना गैंग। और चौथी खबर में बात शमशान घाट की, जहां शमशान घाट में ऊंट को दफनाने से हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा बवाल। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सीएम योगी से जुड़ी है। यूपी की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है और इस बार तूफान का केंद्र है सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। एक जनसभा में योगी ने सपा को गुंडे का गिरोह और कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया। यानी सीएम योगी ने एक ही तीर से दो शिकार किए। उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस का गठजोड़ सिर्फ वोट के खातिर है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ना ही कोई नीति है। योगी ने सहारनपुर की जनता से कहा कि बीजेपी ने यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि सपा के राज में सिर्फ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब ये सुनकर सपा समर्थकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या योगी का ये बुलडोजर सियासत में भी उतना ही असर दिखाएगा जितना अवैध निर्माणों पर दिखाता है। और अखिलेश, जो अपने पीडीए के नारे को लेकर इतने उत्साहित थे, अब वो जवाब देंगे या नहीं, या फिर वो ट्वीट की बौछार करने वाले हैं, या कोई बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। सहारनपुर की इस सभा में योगी ने भी कहा कि बीजेपी का मिशन है सबका साथ सबका विकास, जबकि सपा और कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार और वोट बैंक की चिंता करते हैं। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि मालेगांव के मुद्दे पर कब कांग्रेस, जो पाप इन्होंने उस समय किया था, अपने इस पाप के लिए कांग्रेस पार्टी देशवासियों से कब माफी मांगेगी? कब वह एक और संवैधानिक संस्थाओं को गड्ढे में खड़ा करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रति पूरी सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनके बचाव के लिए अनेक रणनीति तैयार करती है, और तीसरी ओर समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर बांटने की भी बेशर्मी कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। जिन कारणों से इस देश के बलिदानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, उन महान क्रांतिकारियों की क्रांति धरा है मेरठ, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था। सीएम योगी के बयान से एक बात तो साफ है कि यूपी की सियासत अब और मसालेदार होने वाली है और ये जंग 2027 के चुनाव तक और गर्म होगी। अब दूसरी खबर, जो यूपी के बाढ़ पीड़ितों के दर्द को सियासी रंग दे रही है। यूपी में बाढ़ ने तबाही मचाई, घर डूबे, फसलें बर्बाद हुई और जनता सड़कों पर मदद की आस में है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर ऐसा तंज कसा कि सियासत में बवंडर खड़ा हो गया। मौर्य ने कहा, अखिलेश जी ट्वीट करने से बाढ़ पीड़ितों का पेट नहीं भरेगा, जमीन पर उतरिए और कुछ काम करिए। अब ये तो सीधे सीधे सपा के दिल पर वार हुआ है। मौर्य ने यह भी कहा कि सपा के राज में बाढ़ राहत के नाम पर सिर्फ घोटाले होते थे, जबकि बीजेपी सरकार ने दिन रात एक करके पीड़ितों तक मदद पहुंचाई है। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश इस ताने का क्या जवाब देंगे? क्या वो फिर से सोशल मीडिया पर तंज कसेंगे या कोई ठोस कदम उठाएंगे?
सपा समर्थकों तो भड़क गए हैं, कह रहे हैं कि मौर्य सिर्फ सियासी अंक बटोरना चाहते हैं। लेकिन जनता पूछ रही है, अखिलेश जी आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या किया? बस एफआई में बैठकर ट्वीट। मौर्य ने यह भी तंज कसा कि सपा का पीडीए नारा सिर्फ कागजों तक सीमित है, जमीन पर तो सिर्फ बीजेपी दिखती है। बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर दिल दहल जाता है। गांव-गांव में लोग अपने घर बार छोड़कर स्कूलों और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा, अखिलेश यादव मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, प्रकृति से कौन लड़ सकता है, लेकिन सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद और सेवा में जुटे हुए हैं। सरकार और भाजपा की सेवा से जनता संतुष्ट है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, अखिलेश यादव एंड कंपनी से बयानबाजी में माहिर है। सपा के अखिलेश यादव की सरकार के समय बाढ़ राहत का पैसा और सामग्री भ्रष्टाचारी सफाई गुंडे अपराधी खा जाते थे। जनता ये भूली नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा, सपा कुछ भी कर ले, 2047 तक सपा सरकार असंभव है। जनता भाजपा के साथ ही है और रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव इस बार मौर्य के तंज का जवाब दे पाएंगे या फिर सपा की बोलती बंद हो जाएगी? और एक बात तो तय है, बाढ़ का पानी तो एक दिन उतर जाएगा, लेकिन सियासत का ये सैलाब और गहराने वाला है। अब तीसरी खबर जो सिद्धार्थनगर से है और योगी सरकार के बुलडोजर की गूंज से हिल गई है। सिद्धार्थनगर में 2 मदरसों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए थे। योगी का बुलडोजर एक बार फिर गरजा और इस बार निशाने पर थे अवैध निर्माण। प्रशासन का कहना है कि ये मदरसे गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके चलाए जा रहे थे, लेकिन इस कार्रवाई ने सियासी आग भड़का दी है। विपक्ष चिल्ला रहा है कि ये धार्मिक स्थलों पर हमला है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे योगी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सिद्धार्थनगर में पिछले 7 दिनों में 35 मदरसों और 9 मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए, जो नेपाल सीमा के पास सरकारी जमीन पर बने हुए थे। पूरे यूपी में श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच समेत 7 जिलों में 225 मदरसों, 30 मस्जिदों और 25 मज़ारों को ढहाया या सील किया गया है। श्रावस्ती में 100 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई, जबकि बलरामपुर में 30 मदरसे जमींदोज किए गए। ये कार्रवाई सिर्फ कब्जा हटाने की नहीं बल्कि सीमा की सुरक्षा की बात करती है। योगी सरकार कई बार सफाई दे चुकी है कि उन्हें मदरसे से दिक्कत नहीं है, बल्कि केवल अवैध ढांचों से है, अवैध निर्माण से है। अगर ऐसा होता तो सरकार कभी ये निर्देश नहीं देती कि मदरसे के अंदर स्कूली शिक्षा दी जाए, यानी कि मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, ताकि बच्चों को नौकरी के लिए दर दर भटकना ना पड़े। खैर, सिद्धार्थनगर की ये खबर अब पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गई है और इसका असर आने वाले चुनावों में क्या होगा ये देखना बाकी है। अब आखिरी खबर, बागपत के तेड़ा गांव में एक ऐसा बवाल मचा कि पूरा यूपी हिल गया। एक मृत ऊंट को गांव के शमशान घाट में दफनाने की कोशिश ने सांप्रदायिक तनाव की आग भड़का दी। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि एक ऐसा मामला है जिसने बजरंग दल को सड़कों पर उतार दिया और पुलिस को रातों रात हरकत में ला दिया। हुआ यूं कि स्थानीय लोगों को पता चला कि एक शख्स मोमीन ने शमशान घाट में ऊंट का शव दफना दिया। बस फिर क्या, बजरंग दल के कार्यकर्ता ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया और जोरदार विरोध कर दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, शव को खोदकर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोमीन को हिरासत में लिया गया और जांच शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये ऊंट का दफनाना महज एक गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल? बजरंग दल का कहना है कि ये शमशान की पवित्रता को ठेस पहुंचाने की कोशिश थी। एक कार्यकर्ता ने गुस्से में कहा, ये हमारी आस्था पर हमला है और हम चुप नहीं बैठेंगे। उधर कुछ लोग इसे सियासी रंग देने की कोशिश में लगे हैं, कह रहे हैं कि ये मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन जनता पूछ रही है, शमशान में ऊंट दफनाने की हिम्मत किसने की और क्यों?
योगी सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। बागपत पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी है ताकि तनाव और ना बढ़े। लेकिन सवाल वही, क्या ये सिर्फ एक शख्स की गलती थी या सियासत का नया दाव? और विपक्ष खासकर सपा इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? सोशल मीडिया पर लोग योगी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सख्ती ने ही बवाल को काबू में कर दिया है। अब ये बवाल शांत हो जाएगा या कोई सियासी मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।